क्यों गए हैं शंकर शमशान में? बनारस जाइए, किसी से पूछिए कि शंकर शमशान में क्यों रहते हैं। एक दिन शंकर जी बनारस की गली में कहीं बैठे हुए थे, सामने से राम नाम जपने वाले लोग जा रहे थे। रात्रि हो गई तब भी लोग जाते रहे, राम नाम सत्य है। किसी ने पूछा कहां जाते हैं, तो कहा कि मणिकर्णिका जाते हैं जहां आपके नेत्र की ज्योति जलती है। लेकिन मेरे महादेव ऐसे हैं कि जंगल में कहीं भी गंगा के नर्मदा के अंदर से आया हुआ एक पत्थर अगर कोई महिला अपनी आस्था का जल उड़ेल कर कहीं पर रख दे तो वहीं महादेव विराजमान हो जाते हैं, वहीं महादेव जीवंत हो जाते हैं। हम मोर की तरफ जा रहे हैं, और मिले और मिले और मिले। शंकर कह रहे हैं न्यूनतम करो, शंकर कह रहे हैं वस्त्र भी न्यूनतम करो, एक मृगछाला पहनो। शंकर कह रहे हैं ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हटा दो, मसाने से एक मुट्ठी राख उठाओ और भस्म लपेट लो। शंकर कह रहे हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर जीवंत परंपरा के गायक हैं। एक जर्मनी का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है नीत्शे, उसने कहा है उदास परंपराएं समाज को बीमार बनाती हैं। शंकर इस परंपरा के हैं जो इस समाज को जीवंत बनाते हैं। शमशान से खराब कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर मसान में कोई होली खेल सकता है तो वे शंकर है, केवल शंकर है। क्यों गए हैं शंकर शमशान में? बनारस जाइए, किसी से पूछिए कि शंकर शमशान में क्यों रहते हैं। दिन भर भगवान राम का नाम स्मरण करने पर एक दिन शंकर जी बनारस की गली में कहीं बैठे हुए थे, सामने से राम नाम जपने वाले लोग जा रहे थे। रात्रि हो गई तब भी लोग जाते रहे, राम नाम सत्य है। किसी ने पूछा कहां जाते हैं, तो कहा कि मणिकर्णिका जाते हैं जहां आपके नेत्र की ज्योति जलती है। तो उन्होंने कहा कि सूर्य के डूबने के बाद तो संस्कार होता नहीं है। फिर बोले आपके नेत्र की ज्योति तो प्रतिपल चिता की भस्म लेती है, अंगराग बनाती है, इसलिए वहां प्रतिपल होता है। तब से आज तक राम का नाम प्रतिपल सुनने को मिलता रहे, इस कारण शंकर शमशान में रहते हैं। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। शिव से कुछ चीजें समझिए। शिव अपने आप में इस पूरी दुनिया में जो कुछ कंसेप्ट चल रही हैं उनके सबसे आदि देवता हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं इसे नोट करेंगे अपने जीवन में। पूरा विश्व कह रहा है कि विश्व को मिनिमलाइज करो, कम से कम में काम चलाओ। आजकल ऐसे रिजॉर्ट बन रहे हैं जो न्यूनतम सुविधा से चलें। हमारे उत्तर भारत में एक रिजॉर्ट है जहां बिजली नहीं है, रात्रि हो जाने पर सोना पड़ता है, जहां इंटरनेट नहीं है, और आपको आश्चर्य होगा कि वहां बुकिंग कराने के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ता है प्रतिदिन का। वही जो पैदा होता है वो खाया जाता है। मिनिमलाइज करो, जीवन को बहुत कम कर दो। शंकर ने जीवन को मिनिमलाइज कर रखा है, शंकर ने जीवन को न्यूनतम कर रखा है। देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए आपको उनके बहुत सारे आभूषण बनाने पड़ेंगे, देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए आपको उनके बहुत सारे रत्न बनाने पड़ेंगे। लेकिन मेरे महादेव ऐसे हैं कि जंगल में कहीं भी गंगा के नर्मदा के अंदर से आया हुआ एक पत्थर अगर कोई महिला अपनी आस्था का जल उड़ेल कर कहीं पर रख दे तो वहीं महादेव विराजमान हो जाते हैं, वहीं महादेव जीवंत हो जाते हैं। वामपंथी मित्र जो हमारे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में बहुत प्रश्न हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साम्यवाद के और समाजवाद के बड़े प्रणेता राम मनोहर लोहिया ने एक किताब लिखी है, राम कृष्ण शिव, कभी पढ़िएगा, सस्ता साहित्य मंडल से मिलती है। उसमें शंकर जी के ऊपर अद्भुत लिखा है। हमारे देश के एक बड़े कवि जो वामपंथ के बड़े कवि माने जाते थे, अज्ञेय, उन्होंने कविता लिखी, यह देश की जहां पथ का पीड़ादायी पत्थर किसी पीपल के नीचे रखकर कोई सधवा
लोटा भर जल उड़ेल दे तो पथ का पीड़ा दाई, पत्थर पीड़ा हर हर शंकर बन जाता है। हम मोर की तरफ जा रहे हैं, और मिले और मिले और मिले। शंकर कह रहे हैं न्यूनतम करो। शंकर कह रहे हैं वस्त्र भी न्यूनतम करो, एक मृगछाला पहनो। शंकर कह रहे हैं ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हटा दो, मसाने से एक मुट्ठी राख उठाओ और भस्म लपेट लो। शंकर कह रहे हैं, शंकर कह रहे हैं कि कुछ भी ढूंढो मत, जो प्रकृति में मिल रहा है, गंगा बह रही है उसी का जलपान करो। ये शंकर कह रहे हैं। प्राप्त और पर्याप्त के बीच का अंतर है शंकर। पूरी दुनिया कह रही है कि लीडरशिप आनी चाहिए, लीड करना आना चाहिए। इस विश्व को अगर किसी ने लीड करना सिखाया है तो वो शंकर ने सिखाया है। समुद्र मंथन के बाद उच्चैश्रवा को लेकर जा रहा है इंद्र, ऐरावत को लेकर जा रहे हैं इंद्र। कौस्तुभ मणि पहुंची है विष्णु जी के पास, लक्ष्मी पहुंची है, भगवती पहुंची है श्रीहरि विष्णु जी के पास। लेकिन एक तत्व बच गया है, कालकूट विष जो सबसे पहले प्रकट हुआ है। जो कालकूट विष पीकर लीड करे कि कोई दिक्कत नहीं मैं खड़ा हूं, वो शंकर है। शंकर कालकूट को कंठ में धारण करते हैं, उसको हृदय तक नहीं जाने देते। इसका प्रतीक समझिए, अगर कोई निंदा करे, अगर कोई अपयश मिले तो केवल गले तक पहुंचाओ, उसको हृदय तक मत ले जाओ। अगर हृदय दूषित हो गया तो हृदय में है सब कुछ, वो भी दूषित हो जाएगा। शंकर इस बात के प्रतीक हैं। शंकर एकमात्र देवता हैं पूरे विश्व के जो लिंग भेद नहीं करते, जो जेंडर इक्विटी में भरोसा करते हैं। आज तक किसी दुल्हन को जो प्रतीक्षा में बैठी है, उसे देखने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उसके तप को नॉर्मल करने के लिए कोई वर नहीं गया है, मेरे शंकर गए हैं। जो पार्वती के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, जो भगवती सती के अपमान का बदला ऐसे लेते हैं कि पिता द्वारा अभिषिक्त प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। शंकर इंक्लूसिव हैं, केवल देवता नहीं चाहिए उन्हें, भूत आ जाएं, पिशाच आ जाएं, जंगल के लोग आ जाएं, बिच्छू आ जाए, सांप आ जाए, सभी लोग शंकर को प्रिय हैं। अगर विश्व में एक देवता ढूंढा जाए तो पिछड़ों को, वंचितों को, त्याज्य लोगों को, समाज की मुख्य धारा के बाह्य लोगों को साथ लेकर चलता हो तो वो मेरे राम की आराधना करने वाले देवादिदेव शंकर ही हो सकते हैं। वे ईश्वरों के भी देवता हैं और वो देवों के भी देवता हैं। आइए उनकी प्रार्थना में कुछ समय बिताते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशमासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं विराजान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारसारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटे प्रभाश्री शरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्कालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा जलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटे प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिर्भावगम्यं कलातीतकल्याणकान्तान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नराणम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमाशीष शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमाशीष शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमाशीष शम्भो। भगवान शंकर जिस कथा के आदि आचार्य हैं, मैं उन शिव के आराध्य भगवान राम के विषय में चर्चा कर रहा हूं। राम का भक्त कैसा होना चाहिए सीखना है तो शंकर जी से सीखिएगा। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, रघुपति के व्रत को धारण करने वाला कौन हो सकता है? ये शंकर हो सकते हैं। जब वो भगवती सती का परित्याग कर देते हैं, कहते हैं अब पत्नी नहीं मान सकता क्योंकि तुमने माता सीता का स्वरूप धारण करके राम को भ्रमित करने का प्रयास किया है, तो कहा जाता है कि वे ऐसे व्रतधारी हैं। यह राम की कथा मंदाकिनी के समान है और इसमें बड़ी समानता है डबरा वालों। गंगा के समान ही है यह राम की कथा। गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं और अगली पंक्ति में आप लोग संभालें, और राम कथा भगवान विष्णु के आचरणों से निकली है। गंगा भगवान शंकर के मस्तिष्क में समाई है, मानस में, उनके जटाजूट में समाई है। और यह जो राम कथा है, यह भी भगवान शंकर के मानस में समाई है। रचि महेश निज मानस राखा। वे चिता की भस्म लपेटने के बाद भी परम पवित्र हैं। वे गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी अखंड योगी राज हैं। वे देखने में भयंकर हैं किंतु सत्यम शिवम सुंदरम हैं। वे नाश करते हैं फिर भी नाथ कहलाते हैं। ऐसे शंकर हैं। नमः पार्वती पतये हरे। ऐसे आज तो उसका दिन है जो मस्तक पर चंद्रमा और शीश में गंगा लेकर भी कैलाश पर अकेला रहता है। आज तो उसका दिन है जो भस्म रमाता है, मृगछाला लपेटता है और बैल पर चढ़ता है। आज तो उसका दिन है जिसके पास देने को एक कौड़ी नहीं है लेकिन सबका मंगल करता है। सब हाथ खोलकर बैठिए। आइए सबसे पहले उस अलबेले शंभू की यह प्रार्थना पढ़ते हैं कि डमरू की डम डम में समाया सारा जग, डमरू की डम डम में समाया सारा जग। सृष्टि क्या है सारा महादेव का ही खेला है। डमरू की डम 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 डम, डमरू की डम डम में समाया सारा जग। सृष्टि क्या है सारा महादेव का ही खेला है। सृष्टि क्या है मस्तक पे चंद्र लेके गंगाधारा, शीश पर स्वामी तीन लोक का कैलाश पे अकेला है। अंग में रमाए भस्म कटी मृग छाला, भव्य भाम अंग गौरी संग चढ़ी बेकुबेला है। पास नहीं कौड़ी, पास नहीं कौड़ी एक दान में महान शिव। पास नहीं कौड़ी एक दान में महान शिव। दीन को दयालु लालु शंभु अलबेला है। डमरू की डम 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 डम, डमरू की डम डम, डमरू की डम डम,
डमरू की डम डम में समाया सारा जग, सृष्टि क्या है सारा महादेव का ही खेला है। सृष्टि क्या है सारा महादेव का ही खेला है, सृष्टि क्या है सारा महादेव का ही खेला है। मस्तक पे चंद्र लेके गंगाधारा, शीश पर स्वामी तीन लोक का कैलाश पे अकेला है। स्वामी तीन लोक का कैलाश पे अकेला है, स्वामी तीन लोक का कैलाश पे अकेला है। अंग में धमाए भस्म कटी मृग छाला, भव्य वाम अंग गौरी संग चढ़ी बेको बैला है। वाम अंग गौरी संग चढ़ी रे कुबेला है, वाम अंग गौरी संग चढ़ी रे कुबेला है। पास नहीं कौड़ी सबो, पास नहीं कौड़ी एक तान में महान शिव, पास नहीं कौड़ी एक तान में महान शिव। दीन को दयाल लाल शंभु अलबेला है। दीन को दयाल लाल शंभु अलबेला है, दीन को दयाल लाल शंभु अलबेला है, दीन को दयाल लाल शंभु अलबेला है, दीन को दयाल। नमो पार्वती पतये। पास नहीं कौड़ी एक देने को है, लेकिन फिर भी दानियों में सबसे नंबर 1 है। दीन को दयालु लाल शंभु अलबेला है। घर नहीं है इनके पास, लेकिन आपको घर दे देते हैं। धन नहीं है शंकर के पास, लेकिन धन दे देते हैं। आभूषणों के नाम पर खुद ने सांप पहन रखे हैं, लेकिन आपको सारे आभूषण देते हैं। कुछ भी नहीं है फिर भी महादानी हैं, आशुतोष हैं। इसीलिए जितनी भी जीवन में समस्याएं हों, उन समस्याओं का एक ही हल है, एक लोटा जल समस्या हल। सब समस्या हल। एक लोटा जल चढ़ाइए और सब समस्या समाप्त। इतने अवधरदानी है, इतने देने वाले हैं कि उज्जैनी में महाकाल के द्वार पर, आनंद आएगा आपको डबरा वालों, अभी सुनाने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में तो वैसे भी बहुत ही मेधावी लोग रहते हैं, इसीलिए मैं इसे कहता हूं मेधावी मध्य प्रदेश। लेकिन मालवा में कुछ ज्यादा ही मेधावी लोग रहते हैं। उज्जैन, इंदौर, ये तो बड़े रस की जगह है। पग पग रोटी डगडग नीर, मालव धरती गहन गंभीर। भगवान शंकर की जब माता पार्वती से शादी हो गई, विवाह हो गया, तो जैसे विवाह के बाद लोग बाग अपनी व्यवस्थाएं दिखाते हैं पत्नी को कि भाई ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। आप सबने भी यही किया होगा। विवाह के बाद बताया होगा ये वाला घर हमारा है, एक प्लॉट वहां पर है, उतनी हमारी फैक्ट्री है। ऐसे ही भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने कहा कि नाथ, पृथ्वी पर आपका जो साम्राज्य फैला हुआ है, जो आपके भक्त हैं, कहां कहां जुटते हैं, जरा जगह दिखाइए। तो एक दिन शंकर जी नंदी पर बिठाकर गौरा को लेकर 12 ज्योतिर्लिंग घुमाने के लिए निकले। ये मल्लिकार्जुन है, ये केदार पीठ है, केदारेश्वर महादेव हैं, ये सोमनाथ है, ये घृष्मेश्वर है, सब दिखा रहे हैं। ये वैजनाथ है, ये ओंकारेश्वर है। रात को 2-3 बज गए तो महादेव महाकाल पहुंचे। अब महाकाल में सब सो गए थे, भगवान का भी शयन का समय था, अंदर पुजारी भी सोए हुए थे। रात को 2 बजे एक बाहर बैठा हुआ अंधा कोढ़ी भिखारी जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल कर रहा था। उसको तो अभ्यास था कि जय महाकाल करता था, कोई रुपया रख जाता था, कोई कुछ रख जाता था। तो पार्वती जी ने कहा, भगवान आपके बड़े बड़े मैंने भक्त देखे, ऐसा भक्त नहीं देखा। पूरा उज्जैनी सो गया है, लेकिन ये आपके द्वार पर जाकर आपका नाम ले रहा है। शंकर भोले हैं, पर इतने भी भोले नहीं है। बोले ये नाम वाम तो जो ले रहा है, इसको ये है कि कोई कुछ रख जाए। तो पार्वती जी ने कहा, देखो अब तो कोई रात को है नहीं, हम स्वयं ही मंदिर आए हैं, आप मेरी इच्छा मान के इसे कुछ दे दीजिए, एक वरदान दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, देखो ये अंधा भी है, कोढ़ी भी है, भिखारी भी है, इसे क्या दूं? एक वरदान में इसका क्या होगा? बोले मेरे कहने पे दे दीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम कहती हो तो दे देता हूं। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, हमारे सरकार पैरों की आहट सुनी,
तो उस भिखारी को तो अभ्यास था, उसने तुरंत हाथ आगे करा, जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। भगवान ने कहा हाथ नीचे रख, मैं स्वयं ही महाकाल हूं। उसने कहा प्रभु आप सचमुच? बोले हां, और मैं अपनी पत्नी पार्वती के साथ आया हूं। इनका कहना है कि एक वरदान मैं तुझे दे दूं। अब एक वरदान मांगना, इससे ज्यादा मत मांगना। हालांकि एक वरदान में तेरा होगा कुछ नहीं, तू अंधा भी है, कोड़ी भी है, भिखारी भी है, घर भी नहीं है तेरे पास रहने के लिए, परिवार भी नहीं है। 10-5 वर मांगे तो तेरा जीवन सुधरे। लेकिन वो भी साहब मालवा का रहने वाला था, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। उसने एक वरदान मांगा और उसमें सब हो गया। वो शंकर जी से बोला भगवान कुछ नहीं चाहिए, माता बड़ी दयालु है पार्वती जी, इन्होंने एक के लिए कहा मैं एक ही मांगूंगा, मर्यादा की रक्षा करूंगा। और छोटा सा वरदान है महाराज, अपने लिए मांग भी नहीं रहा। भगवान ने कहा कितना दयालु आदमी, अपने लिए नहीं मांग रहा। बोले क्या मांगता है? बोले महाराज बस इतना कर दीजिए भगवान कि मैं अपने बेटे का राज्याभिषेक देख सकूं।